पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। सम्मानित दीपेंद्र सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, नाम तो इतने सारे के भाषण इसी में पूरा हो जाएगा। आप सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे इस पूरे आयोजन के अतिथियों के लिए। और आप सब इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथियों, मां जालपा की नगरी, तो एक बार जोर से जालपा माता की जयकारा लगाएं। बोलिए मां जालपा महारानी की, भैसवा माता की। मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजगढ़ का पूरा भूगोल बदल रहा है, पूरा विकास नए प्रकार से चल रहा है। क्या हमारा नरसिंहगढ़, क्या ब्यावरा, क्या खिलचीपुर, क्या सारंगपुर, नाम ही भूल गया नदियों का। जहां देखो वहां ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से। और अभी केवल 4 लेन सड़कों की बात, पता नहीं कितनी प्रकार की बात अभी बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये आज उदाहरण बन रहा है। रामगंज मंडी से भोपाल जाने की रेल लाइन भी बहुत जल्दी सौगात मिलने वाली है इसी राजगढ़ की धरती को। ये रेल केवल रेल नहीं है, ये विकास का रास्ता है। विकास के रास्ते के आधार पर भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। जब मैं यहां विकास की बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आकांक्षी जिला के आधार पर मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना, ये विश्व की सबसे अनोखी परियोजना है। जोरदार अभिनंदन करो आज अपनी कुंडालिया मोहनपुरा डैम के लिए। मेडिकल कॉलेज की बातें बताना चाहूंगा। मेडिकल में आईसीयू, में डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इसके साथ साथ अब तो और नई बात आ गई। पहले हॉस्पिटल में मरीज भर्ती कर दो तो साथ वाला कहां रहेगा, उसके कोई आराम की जगह नहीं थी। कोई आसपास में लाज में जाना पड़ता था, रुकने की व्यवस्था करना पड़ती थी। अब बदलते दौर में मरीज भी भर्ती रहेगा और परिजन जो साथ में आया है उसको रेन बसेरे का भी आनंद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये नई योजना चालू हो रही है राजगढ़ के अंदर। आज जब मैं नई रेल परियोजना की बात करता हूं, आपके सांसद जी जब भी बात करते थे तो रेल योजना के पर काम करते थे। आज 3032 करोड़ की लागत से जो रेल लाइन पूरी होगी तो 123 किलोमीटर रामगंज मंडी से भोपाल की दूरी कम होगी। यहां से उद्योग, धंधे, व्यापार, खेती, किसानी, आने जाने युवाओं के लिए सबकी सुविधा मिलेगी। और आप चिंता मत करना, राजगढ़ का संतरा अब नागपुर के संतरे को पीछे छोड़ रहा। नागपुर के संतरे को बदलते दौर में क्या क्या मिल रहा राजगढ़ में। अभी स्ट्रॉबेरी बता रहा था, स्ट्रॉबेरी बोलने में पता नहीं लगता कौन सी बोरी है, लेकिन ये यहां राजगढ़ में मिल जाए ये और आश्चर्य की बात। क्या क्या फल के उद्यान लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी हो रही। और अब बदलते दौर में जब मैं यहां अपने इस राजगढ़ की बात कर रहा हूं तो यहां पर लगभग 1313 गांवों के अंदर एक कितने गांव हैं, और उसमें भी जो कोशिश की गई लक्ष्य के आधार पर वो 948 गांवों में तो पीने का पानी मिल गया है। और आने वाले समय में एक एक गांव तक, एक एक खेत तक पीने के पानी और सिंचाई का पानी देने का प्रयास किया जाएगा। अब हमारे द्वारा जो नई अभी माननीय, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि आज इस राजगढ़ की पावन धरती को जिला अस्पताल के रूप में 40 करोड़ रुपए से की लागत से 200 बेड के नवीन चिकित्सालय के लोकार्पण के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से 40 करोड़ की लागत से
200 बेड के नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण। जोरदार तालियां, पूरा दोनों हाथ उठा करके। आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ को दे रहे हैं। 200 बेड के नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, मेडिकल आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू और 4 मेडुलर बात करें ऑपरेशन थिएटर इसमें शामिल है। इससे आसपास के राजगढ़ की जनता लाभान्वित होगी। सादर आग्रह एक और बड़ी सौगात, रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन अपने शुभ हाथों से, तालियां आपके सहभागी बने। 2 करोड़ 24 लाख की लागत से रैन बसेरा भवन, जिसमें मरीजों के परिजनों को रुकने की समुचित व्यवस्था इससे परिकल्पित है। और अब आग्रह, हायर सेकेंडरी स्कूल 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से नवीन प्रयोगशाला और कक्षों का निर्माण का अपने रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दे रहे हैं। तालियां आपके सहभागी बने। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से शिक्षा को लेकर समर्पित सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधि महाविद्यालय, साथियों आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात विधि महाविद्यालय की 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से, जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और 9 करोड़ 36 लाख रुपए की बड़ी लागत से आज आधारशिला रख रहे हैं। शासकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा की एक नई द्वार प्रशस्त होगी। तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दें आप सब, इस बड़ी सौगात हम सबको जिन्होंने दी है। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, करते हैं। और जैसे वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आप कह दो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात का भला मिलता है, इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो हाय कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठो। भगवान कृष्ण के काल में भी तुम तो जमुना जी में कालिया नाग करके दिख रहे थे, कालिया नाग। ये भाजपा के लोग गोपाल कृष्ण वाले हैं, उस सांप के फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का वो रोग हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जय जय श्री राम,
भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे ही वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं, जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रहो, गोपाल कृष्ण बाकी है, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं, आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक, कुछ समय छोड़ दो भाजपा का 2-2.5 साल का, पूरी समय सरकार कांग्रेस की, लेकिन गेहूं केवल 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है, और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीदने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल, कहां 20 साल, 2600 रुपए कुंटल तुम्हारे घर जितना हो सब तोल देना, सब खरीद लेंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारी जीवान है। 4000 रुपए कुंटल धान का, 4000 रुपए हेक्टर, ये हमारी भावना है। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को मिलाकर के लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है, और हमने सबने देखा, 14 देखा मैदान साफ, 19 देखा और साफ, और अब की बार तो 1, 2, 3 पूरा ही साफ। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, जहां देखो वहां आप साफ, तो हम क्या करें। ये तो आपके कर्म है भाई। जनता आपको पसंद करे लोकतंत्र में, आपकी जय जयकार। आपको नकारे तो हाथ जोड़ के, हमने भी 55 साल तक दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं। जब बनाई तो ऐसी बनाई, अंगद के पांव की तरह रखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का पांव। जिनके भाव है ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां बढ़ रहा है।
बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी जब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ में भी लगने वाली है। 500 करोड़ की फैक्ट्रियां। जब आप बैंक में जाते हो, नया कुछ बोलने जाते हो, अपनी योजना के लिए कर्जा मांगने जाते हो, तो पुराना हिसाब भी बताता है, ये आपके माथे जमा करो फिर देंगे। होता कि नहीं होता है? बिना इसके काम चलता है? रोडवेज किसके समय बंद हुई? अब ये तो मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ताले लगाओ, हम खुलवा कर चालू कराने वाले लोग हैं, ये हमारी सरकार है। जब गांव गांव में सड़कें बन गई, बिजली हो गई, पानी मिल गया, तो क्यों हम नहीं देने वाले सड़क परिवहन की व्यवस्था? सड़क परिवहन की व्यवस्था भी गांव गांव तक दी जाएगी, यह हमारा वचन है और यह पूरी की जाएगी। आज के इस अवसर पर जब हम अपने लिए गरीबों की सस्ती परिवहन की सेवा दे रहे हैं, और आप बताओ, राम राज की बात करें, राम जी के बारे में आपका मन जो हो तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन ठोक बजाने के बाद भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे। हम उस पार्टी के लोग हैं जो भगवान के समान, आत्मा सो परमात्मा, भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। जिनको बुरा लगे तो 10 बार बुरा लगे, भाई पानी पी लेना, गुस्सा ठंडा कर देना, लेकिन जो बोलना वो तो बोलना पड़ेगा। अब गैस का कनेक्शन देंगे तो टंकी भी दे रहे, टंकी दे रहे तो पैसे भी हम दे रहे, हम क्या करें? स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है, 6,500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए, 8,500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं, 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। याद रखना, 30 लाख किसान है, 30 लाख। हमारी सरकार एक एक करके 3 साल के अंदर सबको सोलर पंप देके बिजली उनकी अपनी फ्री करने वाली है, यह हमारी सरकार की भावना है। इसी साल 10 लाख बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर हो, उनको बिजली का पैसा काहे के लिए लगना चाहिए, उसके बिजली के बिल से भी बचाना चाहते हैं, बल्कि मौका पड़े तो वो बिजली सूर्यनारायण देवता से उत्पन्न करेगा, अपनी खेती बाड़ी आराम से करेगा। वो थोड़ी ज्यादा उत्पन्न होगी तो सरकार खरीदेगी, सरकार बिजली उससे। ये योजना हमारी है, हमारा मन का भाव है। एक एक करके उसकी जिंदगी में जो बेहतर हो सकता है वो हम सब कुछ करने को तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। आज तो हॉस्पिटल हमने इसका दिया है, उसका हॉस्पिटल अलग मिलने वाला है। एक एक करके ये सौगातें लगातार मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन। विकास के इस क्रम में आपको लगातार आते रहना पड़ेगा और विकास का संकल्प लेना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा विकास का कारवां ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? इधर से सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, जालपा माता की, भैंसवा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।